फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का RNA रेल न्यूज़ एनालिसिस के फर्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम न्यूज़ बताने के साथ साथ उस न्यूज़ का पूरा एनालिसिस भी करते हैं। तो आज का न्यूज़ है कि गोड्डा से नई दिल्ली के बीच एक नई हमसफ़र एक्सप्रेस शुरू होने वाली है। इस न्यूज़ आप देख रही है, जागरण में छपी ये न्यूज़ है और आप गोड्डा रेलवे स्टेशन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ से एक नई दिल्ली के बीच हमसफ़र एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। तो इस न्यूज़ को वेरीफाइड कर दिया जब डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गोड्डा से चलने वाली पहली हमसफ़र एक्सप्रेस जो सीधी दिल्ली तक जाएगी। गोड्डा, जिसने मुझे जैसे साधारण भाजपा कार्यकर्ता को 3 बार लगातार सांसद बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह तुच्छ पुष्प आप सभी को अर्पित कर रहा हूं। तो ऐसा उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने इस न्यूज़ को वेरीफाइड कर दिया कि गोड्डा से नई दिल्ली के बीच एक नई हमसफ़र एक्सप्रेस रेलवे चलाएगा जो आया भागलपुर होकर चल सकती है। तो सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसे निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया। ये आप वो लेटर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा धुंधला है, मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इस लेटर में लिखा गया, रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ 12349122350 भागलपुर दिल्ली एक्सप्रेस अप टू गोड्डा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूव्स ER proposal फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस भागलपुर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस अप टू गोड्डा विथ कॉमर्शियल स्टॉपेज एज भाड़ाहाट, मंदार हिल, हजडिया एंड पुरहिया हाट एक्सटेंशन पोर्शन कन्वर्जन इनटू हमसफ़र एक्सप्रेस। यानी जो ये भागलपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वीकली एक्सप्रेस थी, जो वाया क्यूल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर के रास्ते नई दिल्ली तक जाती थी, इसका एक्सटेंशन रेलवे ने गोड्डा तक किया। यहाँ पर रेलवे ने गोड्डा को कोई नई ट्रेन नहीं दी, लेकिन एक्सटेंशन भागलपुर से जो नई दिल्ली के बीच चलने वाली वीकली एक्सप्रेस थी उसे गोड्डा तक बढ़ा दिया गया। तो इस न्यूज़ के आने के बाद ही कई रेल उपभोक्ताओं और कई सारे लोगों ने इसका साफ तौर पर विरोध किया कि ये सीधी गोड्डा वासी के साथ साथ भागलपुर और पूर्व बिहार के साथ साफ तौर पर धोखा है। तो कई लोगों ने रेल मंत्री को ये पत्र लिख कर इस ट्रेन के एक्सटेंशन को रद्द की जाने की भी मांग की। यानी अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है और उसको लेकर अब रद्द करने के लिए भी लोगों ने मांग शुरू कर दी। वैसे इस लोगों की मांग भी जायज़ है, क्योंकि जो नई ट्रेन थी उसका वादा रेलवे ने थोड़ा ही निभाया, क्योंकि नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन नहीं मिली, उसकी जगह पर भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस को एक्सटेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पर रेलवे को आपको ये समझना पड़ेगा कि रेलवे ने जो ऐसा कदम उठाया उसके पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। आपको बताएं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर नई दिल्ली के बीच जो रेलवे रूट है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, जिसके कारण हर साल ठंड में रेलवे कई सारी ट्रेन को रद्द कर देता है। इस बीच एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए देना रेलवे के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही मुसीबत भरा कदम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिन पर दिन दिल्ली रूट पर जो ट्रेनें बढ़ती जा रही है उसके लिए नई ट्रेन के लिए नए स्लॉट्स और टाइम टेबल के लिए रेलवे एक नई चुनौती के रूप में सामने हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नई दिल्ली का एक्सटेंशन किया गया उससे ये साफ़ हो गया है कि जो भागलपुर से नई दिल्ली थी उसका जो ट्रेन नंबर है वो अब गोड्डा हमसफ़र एक्सप्रेस का नंबर होगा, यानी 12349122350। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस कहाँ होगा, क्योंकि गोड्डा पर जो नया रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। वहाँ पर फ़िलहाल तो प्राइमरी मेंटेनेंस की कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई रेलवे यार्ड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है इसे नॉर्दर्न रेलवे के हवाले कर दिया जाए, यानी नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर आए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि गोड्डा से 2 नई और ट्रेनों का भी प्रपोजल था, आप उसका भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो भागलपुर रांची एक्सप्रेस है, जिसका एक्सटेंशन भी मंजूर कर लिया गया था। ये ट्रेन वाया क्यूल जमालपुर होते हुए भागलपुर आती है, रांची भागलपुर। उसके साथ साथ एक DMU ट्रेन जो गोड्डा से भागलपुर के बीच चल सके, ये DMU ट्रेन को विक्रमशिला से मेल कराने के लिए प्रपोज़ल दिया गया। इसका भी आप अपने स्क्रीन पर लेटर देख सकते हैं। जो प्रपोज़ल दिया गया था उसको शायद अप्रूव कर लिया गया और हो सकता है कि गोड्डा से ये तीनों नई ट्रेन चलाई जा सके। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा ये RNA सीरीज़ आपको पसंद आया कि नहीं आया ये भी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।